Good morning, friends. This is Om Jagdish Sacharya Gauri Mama. Let's tell you something about a story of my personal view. I want to tell you in Hindi. There was a day, एक समय था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कॉलेज छूट गया था और नशे की लत थी, घर वालों को परेशान करना। समय ऐसे ही जा रहा था बिन नशे नशे में। तो मैंने सोचा कि बेंगलोर में जाके ट्राई करते हैं, एक बार जॉब मिल जाए तो अच्छा खासा हो जाएगा। तब तक पिछली जॉब के कुछ अमाउंट पैसे मेरे अकाउंट में पड़े थे, तो मैंने नेट पे ऐसे ही टाइप किया कि वैशाली थी नहीं मेरे साथ। उसका ना आता ना पता, कहाँ रहती थी कहाँ नहीं, क्या उसका कहाँ थी कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं। मैंने गूगल पर टाइप किया तो पता चला कि वो स्टडीज़ कर रही है, एमबीए कोलकाता से। तो बात कोलकाता से स्टडीज़ कर रही है। खैर इतना तो मुझे पता चला। उसके बाद वो पल मैं याद करता हूँ तो मैं पूरा झिंझोड़ जाता हूँ अपने आप को। चलो वही पल आपको बताता हूँ। तो कोलकाता से एमबीए कर रही थी, तो मैंने उसके कॉलेज में कॉल मिलाया, कहा कि मुझे सो एंड सो लड़की का नंबर चाहिए, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। नंबर मिल गया, उसने कॉल किया। कॉल करते कहने लगी कि पता नहीं क्या कहा उसने, मैं भूल चुका। कुछ तो कहा था, मैं भूल चुका वो क्या कहा था। बस उसका नंबर मिल गया, पता चला कि वो वहाँ रह रही। मेरे अकाउंट में पैसे थे पिछली जॉब के, मैं उससे उसे गिफ्ट ले लेके देना शुरू कर दिया मैंने। हर रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट लो। 2014 की बात होगी। हर लोग गिफ्ट 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 उसके कॉलेज में, महंगे नहीं, छोटे मोटे। कभी कुछ दिला दिया, कभी कान का दिला दिया। वो तो मेरी प्यार है, मैं तो कुछ भी दिला सकता हूँ, उसको छोड़ो। फिर मैंने सोचा बेंगलोर चलते हैं, काम वाम करते हैं, थोड़ा टाइम पास होता रहेगा। इसको क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या करना है। तो मैं बेंगलोर आ गया। बेंगलोर में फिर मुझे जॉब मिल गई अच्छी खासी। अनिका, एक इस्लाम मौलवी, मौलवी का है क्या, मुसलमान की कंपनी थी। वो भी धारवाड़ के थे, अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे, ऐसा कुछ नहीं। अनिका अनिका प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ जाके अच्छा खासा डिज़ाइनर की जॉब मिली थी, और वहीं रहना पहना था साथ में। तो उस टाइम पे रहना था। तो मैंने एक्चुअली विशु के घर के बारे में बताता हूँ। विशु की फैमिली में एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन, ये दो हैं बस। एक बड़ी बहन एक छोटी बहन। तो और अम्मा और अप्पा। तो बड़ी वाली बहन का मतलब स्वीट साली जी, उनकी शादी हो गई। उनका नाम मालिनी है, मालिनी श्रीवास्तव। और जिसे शादी हुई है वो निखिल श्रीवास्तव, वो भी आर्मी के ऑफिसर है, आर्मी में पूरी फैमिली ऑफिसर है। ये विशु की फैमिली ऑफिसर है, ये भी ऑफिसर ही है।
तो गिफ्ट देते देते मैंने सबके लिए गिफ्ट दिया, अम्मा को गिफ्ट दिया, विशु को गिफ्ट दिया। अप्पा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चाहता था कि उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदूँ, और मालू के लिए भी गिफ्ट दिया। मालू के लिए क्या दिया पता नहीं। अभी आगे सुनाऊंगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं अभी किस स्थिति में बैठा हूँ। जब मैंने उनकी बच्ची सु, जब मेरी बच्ची है वो, उसको बच्ची की तरह मानता हूँ, मानता क्या वो है, वो मेरी बच्ची सु, मतलब मालू और निके सर की लड़की विशु मौसी लगेगी। तो जब उस बच्ची के लिए मैंने एक वो स्कूटर नहीं होता जो, पता नहीं बचपन में देखा है मैंने, ऐसे जो पकड़ लेते हैं, जो स्टोर होता है उस पर पैर रख के टूट 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 टूट। तो मैंने सोचा ये अच्छा लगेगा उसको, क्यों ना दे देते। मैंने खरीद के दे दिया। मैंने उसे लिखा कि इस पर अपना स्टिकर लगाना, कुछ लगाना, तो मैंने दे दिया। तो उसके बाद जो कॉल आया मुझे वैशाली का कि तू क्या समझता है कि उसको एक छोटे छोटे गिफ्ट दे करके, मुझको नहीं उसको ये जो गिफ्ट तूने दिया है। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा विशु यार ये दे दीजिए सुहासिनी को, सू को अच्छा लगेगा। तो कहा तेरे को क्या लगता है वो ये गिफ्ट लेगी? उसका बाप करोड़पति है, उसका बाप करोड़पति है, ये गिफ्ट लेगी वो? जी बात दिल पे हाँ हुई। ठीक है, फिर पता नहीं क्या हुआ। मैं अपने विचार अपने अंदर ही शेयर नहीं करता। किसी ने ये सब बोला था मेरे लिए, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। आज क्या कमी है, पर फिर भी मैं शांत हूँ। पैसा क्या है, लक्ष्मी देवी है मेरी, एक पुत्री की तरह ही लगेगी, मेरे पुत्र विष्णु भगवान, और ये लक्ष्मी देवी मेरी पुत्री की तरह, बहू बहू पुत्री। समय है बस, काट रहा हूँ। वो बात चुभी मुझे, पर मैंने उसका कोई रिएक्ट नहीं किया। टूटा मेरा दिल, तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे अंदर से झंझोर दिया गया, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे से प्यार तोड़ा जा रहा है? मैंने कहा ठीक है, जॉब वॉब छोड़ करके मैं आ गया। फिर नशा, दारू पीना, कोमा में चला गया। फिर निकल कर के अब आया हूँ। मैंने कहा ना, मैं अपने विचार अंदर नहीं लेता, अंदर सोचता नहीं हूँ विचारों को। क्योंकि कोई फायदा फायदा नहीं होता ना विचारों को अंदर सोचना। जो होना होता है वो है, उसने क्या गलत बोला, सही तो बोला उसने। यही तो होता है सत्यता का प्रमाण। हाँ, कड़वा पड़वा कुछ नहीं लगता है, क्या कड़वा लगना है, सत्य बोला है। पर ये बोल देते कि ये बच्ची ले लेगी, चलो ठीक है जाओ, वो अलग बात होती है। लेकिन मैंने विश्व से कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी कि वो मेरे लिए झूठ बोले। ना कह दिया कि इसके पास बहुत सारा है। हाँ भाई, उसने भी सोचा होगा कि हम परिवार नियोजन करते हैं, तो तू क्या कमा रहा है और समाज क्या कहेगी, कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे। तब मैंने सोचा कि अब हमें, अरे ये वीडियोस बनाना, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर देवी दुर्गा भी आई तब। हाँ,
शायद उसके बाद ही देवी देवी दुर्गा आई थी। हाँ, मुझे लगता तो ऐसा ही है। हाँ, तब तक तो मैं नशा ही करता था, दिखता नहीं था। तब उसके बाद देवी दुर्गा आई और फिर कहानी शुरू हुई एक छोटी सी बच्ची के कारण। मेरी परिस्थिति आज क्या हूँ मैं, पैसे ही त्याग दिया। मैंने कहा गोरी रहेगा तो कौन नहीं लेगा यार पैसा, पर क्योंकि सोचता हूँ कि नहीं, कभी कभी हाँ, नहीं हाँ, मैं कुछ दिक्कत नहीं है यार। वो बात ही ऐसी थी कि क्या करूँ। मुझे हर कोई, देखो मैं सही बताऊँ तो समाज में चलता हूँ तो मैं हर किसी को सामान लेके ही चलता हूँ, मतलब सामान्य है एक तौर पे। सु बच्ची देख रही होगी तो देख ले कि आखिर तू शुरुआत थी पॉइंट। मेरे को एक ऐसा धक्का लगा जो इससे मैंने कई बार बोला भी होगा, इसमें नहीं बोला मैंने, कहीं लिखा भी होगा या पता नहीं बोला है, मुझे नहीं पता। खैर बड़ी हो गई होगी अब तो। कि मेरी जब मैं मर जाऊंगा ना, अगर मैंने शादी नहीं करी, जब मैं मर जाऊंगा तो तेरे को 1 करोड़ का 2 करोड़ का दूंगा, मेरा खेत लिख के दे दूंगा तेरे लिए, आराम से रह। इतना भी फटीचर नहीं हूँ मैं, वो बात अलग थी। कुछ हुआ एक ट्रू प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। अरे ये रहा, ये सब लोग ना भास्कर, ये सब परिवार उनके सूर्य देव है ना, इन्हीं के ये हैं, ये इन्हीं के वंशज हैं या पुराने टाइम से आए हैं, इन्हीं के वंशज हैं ये लोग। भास्करम परिवार, जो भास्करम कास्ट है, ये इन्हीं के परिवार है। तो इतना के जलाने वाले काम करती है मेरे को, नौटंकी। हाँ तो ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा क्या वीडियो? बोरिंग तो नहीं यार, मैं क्या करूँ, आराम से बैठो यार, चिट चैट मारो मेरे साथ, कोई बात तो बता दे। अच्छा मैं आगे का प्लान बता दे, ये छोड़ो, ये पुराना हो गया। आगे का प्लान मेरा क्या है, यार मैं क्यों बताऊँ? चलो दोस्त बोलते हो तो बता ही देता हूँ। दोस्त तो हो ही, कल को मैं रहूँ ना रहूँ, कम से कम ये बातें तो रहेंगी। तुम सुनोगे तो सही कम से कम। मुझे लगता है सुनते समय फटेगी जरूर, क्योंकि अगर मैं मर के चला गया और ये वीडियो देखोगे तो ये क्या है, ये वीडियोस क्या है, तुम्हारी फटेगी टुप 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 टुप। ना कोई बैकग्राउंड तो है, बैकग्राउंड ऐसे ही है, और एक चेहरा, और उसमें शब्दों की बातें। अभी तक के लिए तो सही है, बाद में भगवान किसी का बुरा नहीं करता, सबका यही भगवान बराबर ही। सबके लिए ईश्वर बराबर है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, या किसी के लिए भी। हाँ, उसका आना ना आना अलग है। अब मैं इस जन्म में आ गया, तो ठीक है, मेरे को लगा तुम लोगों से बात करना है, तुम लोगों को सही दिशा दिखानी है, सही राह दिखानी है। खैर ये फटे ना फटे, फटना था ये 5200 में जाके, वो तो अंत करना ही है, एंड लोग है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या तुम्हें दे दिया है सबको। किसी को मिलना है तो मैं आऊँगा, तब आऊँ कि नहीं आऊँ वो भी मैं सोचता हूँ, कि आऊँ कि नहीं आऊँ, कि आऊँ कि नहीं आऊँ। क्या ठीक है, वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, पर देखूँगा
तुम सबको सेवा का मौका देना। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मनुष्यों पे मैं रूल करूँ या मनुष्यों को तड़पाऊँ या वो करूँ। तो ये सब मेरा मकसद नहीं है। ये क्लियर बोल रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि कल को कोई आया, कोई बड़ी पदवी मिल गई या कुछ मिल गया तो मैं लोगों को दबाऊंगा, मारूंगा, अत्याचार करूंगा। मेरा कुछ नहीं। अघोरपन चलता रहेगा क्या तब तक? ये अघोरी मर जाएंगे ये तो अघोरी नहीं रहेंगे तो मैं कैसे आऊँगा? अघोरी तो मुझे बनना है। ये सही लाइफ है अघोरी की। और तुम सब लोग सही हो थोड़े, कि मुझे समझते हो कि बोलने को। अभी देखो, मुझे तुम एक आंकलन में रख रहे हो, मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में, कि इन टाइम पीरियड में ये क्या कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं। समय तो चाहिए ही। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, जो इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, तो मुझे समय चाहिए ना। मेरे लिए एक समय चाहिए। अब मैं बोल ही ना पाऊँ, बीच में बात ही ना काट पाऊँ, अपने अपनी बात रख ही ना पाऊँ, तुम उठा उठा के मुझे डिस्टर्ब करोगे। मतलब उठा उठा के, मतलब तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे किसी भी तरीके से, तो मैं बात कैसे कर पाऊँगा? तो मेरे और आपके रिलेशनशिप में पारदर्शिता क्या रहेगी? अभी तो सब चीज़ सही है, अभी तो पारदर्शिता है कि तुम सब देख रहे हो, समझ रहे हो कि मैं कैसा हूँ, क्या है, अपनी कोई बातें मैं भी रख रहा हूँ, तो तुम भी समझ रहे हो, तो पारदर्शिता है। उसके बाद क्या है ज़िंदगी, वो मैंने भी नहीं देखा। मनुष्य क्या चाहता है, वो सब देवी मुझसे ये बोलते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, बस इतना बता दो। या अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। अगर अपनाना चाहते हो तो हाँ, मैं शादी करूँगा, तो मैं अपना जीवन देखूँगा। अपनाना चाहते हो, और नहीं अपनाना चाहते तो भी मैं शांत रहूँगा, अघोरी बनूँगा, जब तक मेरे माँ बाप हैं अपने खेती बाड़ी कुछ करते कुछ कुछ ना कुछ व्यवसाय करते करते अपना जीवन काट लूँगा। मुझे उसमें भी कोई भेदभाव या कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और अपनाना चाहते हो तो मैं शादी करूँगा। और मैं शादी के लिए जितना भी बोलता हूँ तो मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, मैं ठरकी वर्की नहीं, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि सेटल डाउन हो जाऊँ मैं, देवी दुर्गा इन सबको मैं भेज सकूँ। या ये सब क्या भेजेंगे, कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे, दिल में पड़े रहेंगे, या इनका भी अलग। मतलब कि इन सब के साथ कंफर्टेबल होके मैं अपनी जर्नी चला सकूँ। लेकिन लड़कियाँ पता नहीं क्या सोचती हैं, अलग ही सोचते हैं उनकी, कि इतनी जल्दी क्या है, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है। वो सब सोचने में हम जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। शायद लोग सोच रहे हैं कि शादी एक ही बार होनी है, लड़कियां डर रही हैं या संकोच खा रही हैं कि शादी एक ही बार होनी है और फिर बाद में नहीं हो। क्या मेरे विचार उनके विचार से मैच करेंगे कि नहीं? कुछ कुछ सोच रही है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बी फ्री विद मी। और दूसरी चीज़ यार, मैं कर्नाटक में पैदा हुआ हूँ तो इस भूमि की सेवा तो कर ही सकता हूँ। सेवा मतलब है तो भारत मेरे लिए ही, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं स्पेसिफिक कर दूंगा तो बाकी लड़कियां हताश हो जाएंगी कि कर्नाटक की लड़की कोई मिल जाए। उसको छोड़ो, बात नहीं करो, अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं। मैं क्या करूँ यार? जो भी चाहते हैं, बी फ्री। स्टार्ट कीजिए बात है। आप चिट चैट कर सकते हैं, फेसबुक पे ही कर सकते हैं, मेरे को शायरी भेजिए, मैं शायरी भेजता हूँ। लेकिन अपने करेक्ट आईडी से भेजना, ये नहीं कि फैन फॉलोअर्स, ये बजट का ये, ऐसा नहीं। तो दो ही तरफा देखिए, दो दो बातें, और मैं दो तरफा जीवन में नहीं जीता, मैं ऐसे ही जाता हूँ।
मैं बाहर जाता हूँ तो ऐसे ही जाता हूँ, आता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही हूँ। मैं दो तरफ़ा वो शक्तिमान पक्तिमान की तरह नहीं कि चश्मा लगाया हो या सुपरमैन की तरह, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है, सब चीज़ पता है। चलिए चलता है यार, सुबह-सुबह की बातें बहुत बड़ी हो गई और हाँ, बड़ी हो गई शायद। सो बच्ची, जय हर महाकाल, तुम्हें आशीर्वाद सबके लिए।